ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 4 नवंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, संग दोष बहुत नुकसान करता। संग दोष बहुत नुकसान करता, इसलिए संग दोष से अपनी बहुत संभाल करते रहो। बहुत 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 क्या करो? संभाल करते रहो। ये बहुत खराब है, ये बहुत खराब है। क्या? संग दोष। माना विशेष बात होती है आपने संग किसका लिया। क्योंकि देखो, अच्छे और बुरे संस्कार तो हर एक आत्मा में है। अब अगर संग बुरा है तो बुरे संस्कार बाहर निकल के बाहर आते हैं। अच्छा संग है तो अच्छे संस्कार भी उजागर हो जाते हैं। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि संग किसका है। अब ऐसे तो हम सब कहते हैं कि हम बाबा के संग रहते हैं, पर हम रहते नहीं हैं। अगर हम बाबा के संग रहें तो बाप समान हमारा चिंतन हो। बाप समान चिंतन ना होना इसकी निशानी है कि हम किसी और के संग में रहते हैं, और जिसके भी संग में रहते हैं उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। चाहे राम के रहें चाहे रावण के रहें, प्रभाव उसी का पड़ेगा जिसके संग में रहेंगे। तो संग दोष भी खराब नहीं है, बहुत 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 खराब है। इसलिए संग का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यदि आप अपने आप में बाप के संग रहेंगे ना तो सेफ रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है अंतर्मुखी रहें। अंतर्मुखी सदा सुखी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो भी चिंतन करेगा, जो बाप ने दिया होगा उसी का चिंतन करेगा, तो वो सदा सुखी रहेगा। नहीं तो अनुमान, अभिमान, ये सब प्रभाव में डालते हैं संग दोष में। अनुमान भी आता, अभिमान भी आता, और दे अभिमान जो इतना खतरनाक है, जो बिल्कुल सत्यानाश कर देता है, कुछ अच्छा सोचने नहीं देता। उसका कारण ही है संग दोष। रावण का संग तो किया था ना, तभी नीचे गिरे थे ना। अभी राम का संग करना है तो पहले पता होना चाहिए राम है कैसा। जिसका संग करोगे उसके बारे में अच्छे से जानना पहचानना बहुत जरूरी है। तो इसे संग दोष खराब नहीं, बहुत 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 खराब है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं ये संग दोष बहुत नुकसान करता, इसलिए संग दोष से अपनी बहुत 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 संभाल करते रहो। ये बहुत खराब है ना? है खराब। आज का प्रश्न, 3 प्रकार का बचपन कौन सा है? जैसे गीत है ना, बचपन के दिन भुला ना देना। तो 3 प्रकार का बचपन कौन सा है? किस बचपन को कभी भी नहीं भूलना? वो कौन सा बचपन है जिसको कभी भी नहीं भूलना? 3 प्रकार का बचपन कौन सा है? 3 प्रकार का बचपन होता है, किस बचपन को कभी भी नहीं भूलना? उत्तर, एक बचपन लौकिक माँ बाप के पास जन्मते ही मिला। एक बचपन लौकिक माँ बाप के पास जन्मते ही मिला। दूसरा बचपन गुरु के शिष्य बनने पर हुआ। और तीसरा बचपन लौकिक माँ बाप को छोड़ अलौकिक माँ बाप के बने। अलौकिक बचपन अर्थात ईश्वर की गोद के बच्चे। एक बचपन लौकिक माँ बाप के पास जन्मते ही मिला। दूसरा बचपन गुरु के शिष्य बनने पर हुआ। और तीसरा बचपन लौकिक माँ बाप को छोड़ अलौकिक माँ बाप के बने। अलौकिक बचपन अर्थात ईश्वर की गोद के बच्चे।
अलौकिक बचपन अर्थात ईश्वर की गोद के बच्चे। ईश्वर के बच्चे बने अर्थात मरजीवा बन गए। ईश्वर के बच्चे बने अर्थात मरजीवा बन गए। इस अलौकिक बचपन को कभी भी भूलना नहीं। इस अलौकिक बचपन को कभी भी भूलना नहीं। अगर भूल गए तो बहुत रोना पड़ेगा। अगर भूल गए तो बहुत रोना पड़ेगा। रोना अर्थात माया की चोट खाना। एक बचपन लौकिक माँ बाप के पास जन्मते ही मिला, दूसरा बचपन गुरु के शिष्य बनने पर हुआ, और तीसरा बचपन लौकिक माँ बाप को छोड़ अलौकिक माँ बाप के बने। अलौकिक बचपन अर्थात ईश्वर की गोद के बच्चे। अलौकिक बचपन अर्थात ईश्वर की गोद के बच्चे। ईश्वर के बच्चे बने अर्थात मरजीवा बन गए। ईश्वर के बच्चे बने अर्थात मरजीवा बन गए। इस अलौकिक बचपन को कभी भी भूलना नहीं। इस अलौकिक बचपन को कभी भी भूलना नहीं। अगर भूल गए तो बहुत रोना पड़ेगा। अगर भूल गए तो बहुत रोना पड़ेगा। रोना अर्थात माया की चोट खाना। अगर बार बार ऐसे दिल शिकस्ती माना खुश नहीं रह पाते हैं तो कुछ तो गड़बड़ हम स्वयं करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी खुशी का जाने का कारण कोई और हो, हम ही होंगे। कुछ तो गड़बड़ कर रहे होंगे। जो अपनी चेकिंग करता है वो खुद को चेंज करता है, और जो खुद को चेंज करता है वो खुश रहता है। ऐसे ही होता है ना। अब देखते जाओगे इधर ये उधर ये, तो फिर कहाँ खुश रहोगे। आज दीपावली है, सब अपने आप से क्या कहेंगे, आज नहीं कुछ टेंशन लेनी, आज खुश रहना है, आज कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो वो अपने आप से कहते हैं ना। ये तो जीवन में तो ऊपर नीचे तो चलता ही रहता है, फिर भी वो अपने आप से कहते हैं कि आज खुश रहना है। तो माना कंट्रोल तो अपने हाथ में है। कंट्रोल सारा हमारे हाथ में है। भले परिस्थिति कैसी भी आए, पर अपनी स्थिति बिगाड़ ली तो उसका कारण भी तो स्वयं ही है। ओके। और ये भूल जाना कि हम अभी किसकी गोद में हैं जिसके कारण रोना पड़ता है। रोना किसी और कारण से नहीं, गोद का अगर याद नहीं ना रहना तो ही आता है। और अगर याद रहता है कि हम किसकी गोद में हैं, अलौकिक माँ बाप मिले हैं, जब इस खुशी में हम रहते हैं ना, तब खुशी और बढ़ जाती है कि अभी जो मिला है ना वो फिर कभी नहीं मिलना, पूरे कल्प नहीं मिलना। तो जो आज है आपके सामने उसको जी लो, उसको अच्छे से जी लो। कल का तो भरोसा नहीं, पल भर का भरोसा नहीं, क्योंकि अगले 1 घंटे में क्या परिस्थिति सामने आएगी पता नहीं। लेकिन अभी जो कंडीशन है वो आपकी स्थिति से आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। परिस्थिति कोई आती है उसको भी आप हल्के करके क्रॉस कर सकते हो, लेकिन अगर स्थिति अच्छी होगी तभी क्रॉस करोगे ना, वरना मूंझ जाओगे और उसी चीज को खींचते रहोगे, और खींचते रहोगे तो फिर दुखी रहोगे। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं अलौकिक बचपन भूलो नहीं, किसकी गोद में हो ये बात भूलो नहीं। तो आज का गीत है दिवाली की आप सभी को बहुत 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 मुबारक। वैसे जहाँ इतने बच्चे हो वहां पटाखों की जरूरत ही क्या है, फिर ताली बजाने लगते हैं, ऐसा लगता है कितने पटाखे चला दिए इन्होंने। ये लगता है संगम पर ये तालियों का ही उन्होंने फिर वैसे यादगार में पटाखे चला दिए। चलो
ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत का अर्थ समझा? समझा? अच्छा। बचपन 3 प्रकार का है। एक लौकिक बचपन, दूसरा है निवृत्ति मार्ग का। वे भी घर बार छोड़ जीते जी मरकर गुरु के अथवा सन्यासियों के बनते हैं। वे उनका बाप नहीं है, वे गुरु के बनते हैं, उनके साथ रहते हैं। वे भी जीते जी मरकर जाए गुरु के बनते हैं, जंगल में चले जाते हैं। तीसरा है तुम्हारा यह वंडरफुल मरजीवा जन्म। ये है तुम्हारा बचपन, ये है वंडरफुल मरजीवा जन्म। एक मात पिता को छोड़ दूसरे मात पिता के बनते हो, ये है रूहानी मात पिता। तुम्हारा ये मरजीवा जन्म है, ईश्वरीय गोद में रूहानी जन्म। ईश्वरीय गोद में रूहानी जन्म। तुम्हारे से अब रूहानी बाप बात कर रहे हैं। वह सब है जिस्मानी बाप, यह है रूहानी बाप। इसीलिए गाते हैं बाप का बनकर, मरजीवा बनकर, फिर ये भूल न जाना। बाप का बनकर, मरजीवा बनकर, फिर ये भूल न जाना। शिव बाबा है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। जब कोई गीता आदि पर डिबेट करते हैं तो पहले पहले ये बात पूछनी है, तो ऊंचे ते ऊंचा भगवान कौन है? ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः कहते हैं ना। फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। वह सभी धर्म वालों का बाप है। पहले पहले ये बात समझानी है, वे ऊंचे ते ऊंचा बाप एक है। ब्रह्मा विष्णु को कोई गॉड फादर नहीं कहेंगे। पहले ये पक्का कराओ कि गॉड फादर एक है, वह निराकार है, जिसको क्रिएटर भी कहते हैं, पतित पावन भी कहते हैं। बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा। ये ख्याल करो, बेहद के बाप से वर्षा किसको मिला? बाप है नई दुनिया का रचने वाला, उनका नाम है शिव। शिव परमात्मा नमः कहते हैं, उनकी जयंती भी मनाते हैं। वही पतित पावन रचयिता नॉलेजफुल है। फिर सर्वव्यापी की बात उड़ जाती है, उड़ जाती है ना। उनकी महिमा है कर्तव्य पर। पास्ट में जो कर्तव्य करके जाते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। ऊंचे ते ऊंचा है बाप, उनको लिबरेटर भी कहते हैं, रहम दिल दुख हरता सुख करता भी कहते हैं, गाइड भी कहते हैं। कोई नए स्थान पर जाते हैं तो गाइड को साथ में ले जाते हैं ना। विलायत से आते हैं तो उनको गाइड यहां का देते हैं, सब कुछ दिखलाने के लिए। अब तीर्थ यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं। अब बाप को गाइड कहते हैं तो जरूर गाइड किया होगा। अब गाइड कहते हो भगवान को तो जरूर गाइड किया होगा। सर्वव्यापी कहने से तो सारी बात ही खत्म हो जाती है। पहले पहले समझाओ कि सबका बाप एक है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है गीता, वह है भगवान की गाई हुई। उनको सिद्ध कर लिया तो उनके बाल बच्चे तो सब झूठे सिद्ध हो जाएंगे, है ना। गीता तो माई बाप है, तो अगर गीता सिद्ध हो गई कि उसमें ऐसा है, तो उसके बाल बच्चे जो है वो तो सब झूठे सिद्ध हो जाएंगे। पहले पहले सच्ची गीता का सार सुनाना चाहिए। शिव भगवानु वाच। अब शिव बाबा के चरित्र क्या होंगे? वह तो सिर्फ कहते हैं मैं इस शरीर का आधार ले तुमको पति से पावन बनाने का रास्ता बताता हूं, बच्चों को राजयोग सिखलाने आता हूं। इसमें चरित्र क्या कहेंगे? इसमें चरित्र क्या करेंगे बताओ? वो तो रास्ता बताते हैं, गाइड बनते हैं, बता के चले जाते हैं। ओके, अब इसमें चरित्र क्या करेंगे? ये तो बुजुर्ग है, सिर्फ आकर बच्चों को पढ़ाते हैं, पतित को पावन बनाने राजयोग सिखलाते हैं, तुम सत्यों में जाकर राज्य करेंगे। ओके, तुमको वर्षा मिलता है तो बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम निराकारी दुनिया में होंगी। अब यह बिल्कुल सहज बात है। अब भारत में देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। अभी कलयुग में तो कितने ढेर मनुष्य हैं, वहां तो बहुत थोड़े होते हैं। बताओ इतने सब कहां जाएंगे फिर? तो परम पिता परमात्मा एक धर्म की स्थापना
अनेक धर्मों का विनाश कराने आते हैं, तो बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। वहां अपवित्र आत्मा कोई रह ही नहीं सकती। उनका नाम ही है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, और यह है पुरानी दुनिया, आयरन एज, और सत्यु को कहा जाता है गोल्डन एज। जो देवताओं के पुजारी हैं वे सहज सब कुछ समझ जाएंगे। क्लियर? तो जो पूज्य हैं वही पुजारी बनते हैं। तो पहले बाबा का परिचय देना है, हम उनके बच्चे हैं, ये भूलो नहीं, ये भूलो नहीं। भूलेंगे तो रोना पड़ेगा, भूलेंगे तो रोना पड़ेगा, कुछ कुछ माया की चोट लग जाएगी। जितना भी रोना आता है या किसी भी कारण से आपको दुख की अनुभूति होती है, माया की चोट की वजह से होती है। पर अब हम ये समझते नहीं है कि हमें ये माया की चोट लगी। ठीक है, माना रावण का असर हम पर हुआ तो हमको रोना आया। हम कारण बना देते हैं किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु या किसी भी चीज को, कि इस व्यक्ति की वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। पर वो व्यक्ति कौन है? वो तो कुछ भी नहीं। संस्कार हमारे माया के वशीभूत हैं। व्यक्ति तो एक परिस्थिति है जो सामने से आई है, पर हिली क्या है? स्थिति। तो अगर रो रहे हो या किसी भी कारण से दुखी हो रहे हो, तो ये माया की चमाट लगी है ना। पर हम अपने में ये फील करने के बजाय कि हमें चमाट लगी है या हम पर माया का असर हुआ है या हमें माया ने चोट पहुंचाई है, हम सोचते हैं इस व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा किया है, तो हम उसके शुभ चिंतक तो नहीं रह पाते और चाहते हैं हम सब के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखें। लेकिन अगर चोट आपको लगती है तो कारण तो स्वयं ही है ना। अब अगर इस नजरिए से देखेंगे तो याद रखेंगे कि अगर बाप भूला तो रोना पड़ेगा, और रोना इसलिए पड़ेगा कि माया किसी भी एंगल से आ सकती है, किसी भी जगह से आपको देह अभिमान आ सकता है, किसी की बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं बुरी लगा रहा है, क्योंकि देह अभिमान तो मुझे आ रहा है। क्योंकि भूला मैंने बाप की श्रीमत को, तो रोना भी किसको पड़ेगा? मुझे ही ना। तो बाप को भूलेंगे तो रोना पड़ेगा। अब जिसको ये बातें पक्की हो जाती हैं, श्रीमत क्या कहती है, बाबा क्या कहते हैं, वो रोता नहीं है। वो अपनी चेकिंग करता है कि यहां माया ने चोट लगाई है, यहां से माया ने मुझे व्यर्थ सोचने पर मजबूर किया है, यहां इस व्यक्ति के द्वारा परिस्थिति तो आई है पर इस व्यक्ति का दोष नहीं है, मेरी स्थिति कमजोर है, इसका दोष है। तो जो इस तरह की चेकिंग होती है तो याद रहता है कि अगर बाबा को भूले तो रोना पड़ेगा ही पड़ेगा, कुछ कुछ माया की चोट लग जाएगी। देही अभिमानी बनना है, क्योंकि हर सीन में आप किस एंगल से उस सीन को देखते हो ये तो आपकी स्थिति पर डिपेंड कर रहा है, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। आप चाहे तो देह अभिमान में आ जाएं, आप चाहें तो देही अभिमानी बन जाएं, आप चाहें तो उस चीज से आप शिक्षा ले लें, आप चाहें तो नाखुश हो जाएं, आप चाहें तो उदास हो जाएं, तो करना किसको है? बाबा ने मुझे मेरा परिवर्तन माना देही अभिमानी बनने के लिए कहा है। देह अभिमान लाना है नहीं लाना है आपके हाथ में। कोई पकड़ के आपके अंदर देह अभिमान ला नहीं सकता, कोई पकड़ के आपके अंदर से देह अभिमान भगा नहीं सकता। तो मेहनत किस बात की करनी है? देही अभिमानी बनने की। हम आत्माओं को वापस बाप के पास जाना है। इतने ढेर मनुष्य मरेंगे, फिर कौन किसके लिए रोएगा? कौन किसके लिए रोएगा? भारत में सबसे जास्ती रोते हैं। भारत में पहले 12 मास या हुसैन या हुसैन या हुसैन करते हैं, छाती पीटते रहते हैं। यह है मृत्यु लोक की रस्म रिवाज, ये यहीं का, ये सब रस्म रिवाज यहां की।
तुमको अब सारी अमरलोक की रस्म रिवाज सिखला रहे हैं। माना हमने सत्युग में जाना है तो वहां पे हमारे अंदर क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए वो हम संगम पर सीख रहे हैं। अभी भी देखो कोरोना ने हमें कितनी अच्छी रस्म रिवाज सिखाई है। सत्युग में जाना है ना, सोशल डिस्टेंस। वहां पे देवी देवता वैसे ही डिस्टेंस में ही रहते हैं ना, ऐसे थोड़ा चिपक चिपक के। नहीं नहीं, हमको तो दिवाली विश करनी है तो पहले मुंह ढको, फिर हाथ सैनिटाइज करो, फिर खुद को क्लीन करो, जैसे ही किसी से मिलो फिर खुद आके नहाओ। वरना कितना आपको कोरोना ने भी कुछ तो सिखाया ही होगा। या तो वो रोने की एक्टिविटी, कोरोना के साथ भी रोना ही लिखा हुआ है, को रोना, कौन कौन रोएगा, जो बाप को भूलेगा वो रोएगा, जिसको बाप याद रहेगा तो उसका कोरोना भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो सेफ्टी है ना, रस्म रिवाज यहाँ सिखाई जा रही है। तो अमर लोक के लिए यहाँ पर ही आपको क्या सिखाई जा रही है, रस्म रिवाज। तो वहां पे भी बड़ी रॉयल्टी से शरीर छोड़ते हैं, शरीर धारण करते हैं, पर ऐसे या हुसैन नहीं होते। इस पे बाबा हमको समझा रहे कि अमर लोक की जो रस्मों रिवाज है वो बिल्कुल अलग है, वो आज आपको सिखाई जा रही है। तुमको अब सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। बाप कहते हैं मामी कम याद करो, ये सब खत्म हो जाने वाले। अब हम जा रहे हैं वापस, नाटक पूरा होता है, नाटक में सभी एक्टर्स हैं, फिर मोह किस में रखेंगे। समझते हैं इनको जाकर दूसरा पार्ट बजाना है, रोने की क्या दरकार है। हर एक का पार्ट नूंदा हुआ है। जैसे बाप ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, प्यार का सागर है, तो बाप को फॉलो कर ऐसा बनना है। ये बहुत सिंपल सी बात है। जैसा बाबा तुम्हें वैसा बनना है। उसमें तुम्हें देही अभिमानी अवस्था होगी तो जैसा बाबा तुम वैसा बन पाओगे। अगर देह अभिमान को साथ रखकर आप सोचो कि बाबा जैसा मैं वैसा बन जाऊं, ये इम्पॉसिबल है। आपसे वाइब्रेशन ही नहीं आने हैं। देही अभिमानी अवस्था होगी तो जैसा बाबा वैसे आप दिखाई देंगे। तो जैसे बाप ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, प्यार का सागर है, तो बाप को फॉलो कर ऐसा बनना है। सागर से नदियां निकलती हैं, सब नंबरवार हैं। कोई अच्छी वर्षा करते हैं, खूब आप समान बनाते हैं, अंधों की लाठी बनते हैं। बाप को तो बहुत मददगार चाहिए। बाप कहते हैं तुम अंधों की लाठी बनो, सबको रास्ता बताओ। सिर्फ एक ब्राह्मणी को थोड़ी ही अंधों की लाठी बनना है, तुम सबको बनना है। सिर्फ एक ब्राह्मणी थोड़ा बनेगी, तुम सबको अंधों की लाठी बनना है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसको कहा जाता है तीसरा नेत्र मिलने की कथा। दिव्य नेत्र है आत्मा के लिए। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि हो गए हैं। भारतवासी ये नहीं जानते कि हमारा धर्म किसने स्थापन किया। बाप का जन्म भी यहां ही होता है, शिव जयंती भी मनाते हैं, फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता। बाप और रचना को दुनिया में कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि सब नेति नेति करते गए, एक ही बड़ी भूल की है, जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है। तुम सिद्ध कर बताओ कि वह सर्व का बाप है, पतित पावन लिबरेटर है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं, वहां दुख की बात नहीं होती। तो शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहते हैं, क्या वहां उनको विकार बिना बच्चा पैदा होगा। अरे कहा ही जाता है ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, वॉइसलेस वर्ल्ड। तो बताओ वहां तो प्रकृति भी सहयोगी है ना। इनको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड। फिर कैसे कहते हो वहां भी विकार होगा, वो तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। वहां विकार रिंचक इतना सा भी नहीं होता। आज भी आप प्रकृति में कई ऐसी चीजें देखते हो जो आपको वंडर लगता है कि ये प्रकृति कैसे गिफ्ट करती है ये सब चीजें। तो वहां तो निर्विकारी होंगे, तो प्रकृति सुतो प्रधान होगी, तो कैसे गिफ्ट करेगी। बिना विकार के संतान होगी। समझे। अब इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड। फिर कैसे कहते हो वहां भी विकार होगा, वो तो है ही निर्विकारी दुनिया ना, वहां विकार है ही नहीं। पहले पहले जब तक बाप को नहीं जाना है ना, तो कुछ समझ ना सके। सर्वव्यापी की बहुत भारी भूल है।
उस भूल से निकले तब उस बाप को जाने। समझते हैं इधर भी भगवान उधर भी भगवान, सब जगह भगवान, तो जो भगवान कह रहा होता उसकी सुनते ही नहीं, जानते ही नहीं। निश्चय करें कि बाबा हम आपके फिर से बने हैं आपसे राज्य भाग्य लेने के लिए। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। लक्ष्मी नारायण को दिखाते हैं सतयुग में, और बचपन के राधे कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। अब कृष्ण तो था स्वर्ग का प्रिंस, फिर कृष्ण के जन्म बाय जन्म फीचर्स तो बदलते जाते हैं ना, एक जैसे फीचर्स तो कभी हो ही ना सके। ऐसे थोड़ी कृष्ण फिर उन्हीं फीचर से द्वापर में आ सकता है, इम्पॉसिबल है। प्रकृति चेंज होती जाती है ना। तुम जानते हो हम असल में यहां के नहीं वहां के रहवासी हैं, जानते हो। वे हमारा स्वीट साइलेंस होम है जिसके लिए भक्ति करते हैं। कहते हैं हमको शांति चाहिए। आत्मा को ऑर्गन्स मिले हैं पार्ट बजाने के लिए, फिर शांति में कैसे रहें। ये जो ऑर्गन्स मिले हैं आपको प्ले करने के लिए मिले हैं, ठीक है, फिर आप शांति में कैसे रहेंगे। शांति के लिए ही हठ योग सीखते हैं, गुफाओं में जाते हैं। एक मास कोई गुफा में बैठा तो क्या उनके लिए वह शांति धाम है। तुम जानते हो अब हम शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे पाठ बजाने। वो लोग कहते हैं जो सुखी हैं उनके लिए स्वर्ग है, जो दुखी हैं उनके लिए नर्क है। तुम तो जानते हो ना, स्वर्ग नई दुनिया और नर्क पुरानी दुनिया को कहा जाता है। भगवान उवाच, ये भक्ति यज्ञ तप दान पुण्य आदि करना ये सब है भक्ति मार्ग, इनमें कोई सार नहीं। सत्युग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। ब्रह्मा का दिन सो तुम ब्राह्मणों का दिन। फिर तुम्हारी रात शुरू होती है, तुम पहले पहले सत्युग में जाते हो, फिर तुम ही चक्र में आते हो। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र तुम ही बनते हो। तुम कहते हो शिव भगवान उवाच और वे कहते हैं कृष्ण भगवान उवाच, फर्क लंबा है। वे पूरे 84 जन्म लेते हैं, उनके साथ सारी सूर्यवंशी संप्रदाय पुनर्जन्म लेते लेते अब फिर अंत में राज्य भाग्य ले रहे हैं। तुम बच्चे जो समझते हो उनको ही मजा आता है, जिनको समझ आती है ना उनको ही मजा आता है, नए को मजा नहीं आएगा। क्या कहते हैं, मजा नहीं आएगा। और तुम ऐसे सुनते जाते हो और तुमको मजा आता है, नए को मजा नहीं आएगा। तुम किसकी निंदा नहीं करते हो, बाप तुम्हें कितना सहज समझाते हैं, है ना। यहां तुम बाबा के संग बैठे हो तो अच्छा समझते हो, तुम्हें सब समझ आ रहा है अभी, क्योंकि बाबा के संग बैठे हो तो बड़ा अच्छा समझ आ रहा है। बाहर जाने से संग में पता नहीं क्या हाल होगा। संग दोष बहुत खराब है। स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं, उनका नाम ही है स्वर्ग वैकुंठ सुखधाम। अब शास्त्रों में तो लिख दिए कि वहां भी असुर थे। अब तुमको मालूम पड़ा ना कि हम विश्व के मालिक थे। वहां जमीन आसमान कोई में भी पार्टीशन नहीं रहता। अभी तो कितने पार्टीशन है, आसमान में भी पार्टीशन है। अरे कैसे लगाई होंगी ना लाइनें, पार्टीशन है। अपनी अपनी हदें डालते रहते हैं। दुनिया में कितने झगड़े होते हैं। तो जब कोई भी आए तो पहले पहले उनको समझाओ कि बाप कौन है, भगवान किसको कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है देवताएं, भगवान एक होता है 10 नहीं होते। समझाओ, भगवान एक होता है 10 नहीं होते। कृष्ण भगवान हो ना सके, भगवान कैसे हिंसा सिखलाएंगे। भगवान उवाच, काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने के लिए प्रतिज्ञा करो, राखी बांधो। ये अभी की बात है ना, जो कुछ पास्ट हो गया है वह फिर भक्ति मार्ग में होगा। दीपमाला पर महालक्ष्मी की पूजा करते हैं ना। ये थोड़ी किसको पता है कि लक्ष्मी नारायण दोनों ही इकट्ठे हैं। मां लक्ष्मी की पूजा करेंगे, मन नारायण जी आप थोड़ा साइड में रहिए, आज इन्हीं का दिन है। अब ये किसी को पता ही नहीं है कि लक्ष्मी नारायण दोनों कंबाइंड है, इसलिए महालक्ष्मी कहा जाता है, दोनों इकट्ठे हैं।
लक्ष्मी को धन कहां से मिलेगा? कमाई करने वाला तो पुरुष होता है ना, नाम लक्ष्मी का गाया हुआ है, तो पहले लक्ष्मी पीछे नारायण। वह फिर महालक्ष्मी को अलग समझ लेते हैं। अब महालक्ष्मी जी अलग है ऐसे समझ लेते हैं कि अलग है, ये तो नारायण जी अभी फुर्सत नहीं है, उनको कहीं और भेजा हुआ है। महालक्ष्मी जी खुद ही लगी हुई है और बांट रही हैं, क्या कहां से लेके बांट रही हैं, खुद ही दिए जा रही हैं। और उसके ऊपर वो उन्होंने कमल पुष्प रखा होता है, उसके ऊपर चढ़ाया होता है, उसके नीचे कमल पुष्प। सब अभी उसके रहस्य क्या है आपको पता है नहीं? बताओ भाई, सारे रहस्य पता है। वह फिर माँ लक्ष्मी को अलग समझ लेते हैं, उनको चार भुजा दिखाते हैं, दो स्त्री की दो पुरुष की, परंतु वह इन बातों को जानते नहीं। तुम अब डिटेल में जानते हो, है ना? पता है ना? पता है, तुम अब डिटेल में जानते हो। तो गीत सुना क्या था? बचपन के दिन भुला ना देना। आत्मा कहती है बाबा हमको अब स्मृति आई है ना, सवेरे सवेरे उठकर ना बाप से बातें करनी चाहिए। अमृत वेले बाप को याद करना अच्छा है ना। शाम के टाइम एकांत में जाकर बैठो, भले आपस में स्त्री पुरुष इकट्ठे हो तो भी ये बातें करते रहो। शिव बाबा ब्रह्मा के तन से क्या कहते हैं? हम जब पूज्य बनते हैं तो बाबा को याद नहीं करते थे, जब पुजारी बनते हैं तो बाप को याद करते हैं। ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए जो कोई सुने ना तो वंडर खाए। आधा कल्प हम काम चिता पर बैठ जलकर भस्म हो गए थे, कब्र दाखिल हो गए थे। अब हमको ज्ञान चिता पर बैठना है, स्वर्ग में जाना है, ये पुरानी दुनिया है। तो भारतवासी समझते हैं ये स्वर्ग है। अरे स्वर्ग तो सत्युग में होता है। तो स्वर्ग में देवी देवताओं का राज्य था, यहाँ तो माया का पॉम्प है ना। अब बाप कहते हैं ना, बाबा कहते हैं संग दोष में आकर कहाँ मर नहीं जाना, है ना, संभाल करना। संग दोष में आकर कहाँ मर नहीं जाना, ठीक है, नहीं तो बहुत पछताएंगे। इम्तिहान की रिजल्ट जब निकलती है ना तो सबको मालूम पड़ जाता है। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर सब कुछ सुनाती थी कि ये रानी बनेगी, ये दासी बनेगी, ऐसे आती थी संदेशी, तो वो बता देते थे कि बाबा ये तो रानी बनने वाले हैं। बोले भले उधर बाबा ये तो दासी बनने। फिर बाबा ने बंद कराया। पिछाड़ी में सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। सोचो उस समय पता पड़ रहा था, अब ये लास्ट में पता पड़ेगा। सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि हमने बाप की कितनी सर्विस की, कितनों को आप समान बनाया। वह सब याद आएगा, साक्षात्कार होगा। बिना साक्षात्कार के धर्मराज भी सजा दे ना सके। पूरा दिखाया जाएगा कि आपकी पोजीशन कम क्यों है, आप इस पोजीशन को क्यों प्राप्त कर रहे हैं, सब दिखाया जाएगा। अंदर बाहर का सारा साक्षात्कार कराया जाएगा। टीवी लगेगा सारा साफ। अभी तो आप सबकी देखो, आपको कोई कहे ना कि उस समय ये हुआ था, अभी आपको याद नहीं आएगा कि क्या हुआ था। लेकिन जब साक्षात्कार होगा ना, आपके सामने पूरा प्ले लाइव टेलीकास्ट देखोगे कि आपने क्या सोचा था, क्या आपने उस पर एक्शन लिया था, क्या आपकी वाणी चली थी, क्या आपने कर्म किया था, किस तरह से आपकी सोच थी, वो सारा आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाई जाएगा। माना बिना साक्षात्कार के आपको सजा नहीं मिलेगी। तो कितनों को आप समान बनाया, बाबा की कितनी सर्विस की, वे सब याद आएगा। साक्षात्कार होगा। बिना साक्षात्कार के धर्मराज भी सजा नहीं ना सके। बच्चों को बार बार समझाया है, मामेकम याद करो। बाप आकर मीठे मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाते हैं। वो गवर्नमेंट झाड़ों का सैपलिंग लगाती है ना, उत्सव मनाते हैं। यहाँ नई दुनिया का सैपलिंग लग रहा है। तो ऐसे बाप को भूलो मत, बाप की सर्विस में लग जाओ, नहीं तो अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। अभी वर्षा नहीं लिया तो कल्प कल्पांतर का हिसाब हो जाएगा। इसलिए पुरुषार्थ फुल करना है। क्या करना है? फुल पुरुषार्थ करना है। अच्छा, हो गया। तो मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हैप्पी दिवाली। ठीक है, दिवाली बहुत 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 आप दीपकों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। चले, आया मजा, आया मजा, आया। अच्छा चलो, धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, जैसे बाप ज्ञान का, आनंद का, प्यार का सागर है, जैसे बाप ज्ञान का, आनंद का, प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान बनना है। सुनने में कितना अच्छा लगता है, बाप समान बनना है, बाप समान बनना है। पर ये जब प्यार का सागर बनने की बारी आती है तो नफरत को त्यागना होता है। आनंद के सागर की बारी आती है तो फिर माना आनंद के झूलों में खुद माना उन समृद्धियों में रहना होता है। अगर ज्ञान के सागर की बारी आती है तो अज्ञानता को भूलना होता है, तब जाके हम बाप समान बनेंगे। ठीक, तो जैसे बाप ज्ञान का, आनंद का, प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान बनना है और आप समान बनाने की सेवा करनी है। सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र देना है। दूसरा पॉइंट, ऐसा कोई भी संग नहीं करना है जो पछताना पड़े। संग दोष बहुत खराब है, इसलिए अपनी संभाल करनी है। बाप से वर्षा लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसा कोई भी संग नहीं करना है जो पछताना पड़े, क्योंकि संग का असर जरूर हो जाता है। इसलिए हर कोई चाहता है मैं अच्छे का संग करूं, पर जब कोई बुरे का संग करता है तो उसे पता जरूर होता है कि इसकी नेचर कैसी है। हम उसकी नेचर को अडॉप्ट कर लेते हैं, उसके जैसे बन जाते हैं, फिर उसी की तरह सोचने लगते हैं। फिर भी पता चलता है, क्योंकि नेगेटिविटी हम बहुत अडॉप्ट कर रहे हैं, हम हर एक के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, तो आपने नेगेटिव संकल्प करना जो शुरू कर दिया है, तो संग आपने नेगेटिव का किया है। हर बात में इसको उसको, इसकी उसकी, जब इस तरह के थॉट प्रोसेस आपके अंदर चलते हैं तो समझ जाना कि आपने संग नेगेटिव पर्सन का किया है। तो संग की बहुत संभाल करनी पड़ती है। और अगर आप पॉजिटिव का लेते हैं तो चलो कोई बात नहीं, जाने दो ना, सारी दुनिया में ऐसा होता रहता है, दुनिया को भी तो अच्छी तरह से नजर से देखना चाहिए। हर चीज में आप पॉजिटिविटी उठाने लग जाते हो, सीन भले कैसा भी हो लेकिन आप पॉजिटिव होते जाते हो, तो माना संग आपने पॉजिटिव किया है। सबको पता होता है कि मैंने संग कौन सा किया है कोई ऐसा जिसको ना पता हो? जो भी उसका फ्रेंड सर्कल होता है उसको मालूम है कि यहाँ पे बुरी बुरी आदतें हैं, गंदी आदतें हैं, पर क्या करे, पैसा कमाने के लिए इनका संग करना पड़ेगा। लेकिन एक है सिर्फ व्यापार के लिए संग करना, एक है व्यवहार के लिए संग करना। तो व्यापार और व्यवहार, और अगर आपने व्यवहार में उनको अंदर धारण कर लिया तो आपका व्यवहार कैसे पॉजिटिव हो सकता है? व्यापार तो सारी दुनिया करती है ना, इधर रहते हुए विदेशों में व्यापार करती है, लेकिन व्यवहार तो नहीं करती। लेकिन हम बना देते हैं कि अगर हम व्यवहार नहीं करेंगे, उनके साथ खाएंगे पिएंगे नहीं, तो हमारा व्यापार नहीं चलेगा। अगर इसी नियत की वजह से सब नीचे गिरते चले गए। व्यापार करो, व्यवहार वैसा नहीं अडॉप्ट करो, संग नहीं करो, व्यापार तो करना ही पड़ता है। इसलिए बाबा ने पीछे भी मुरली में बताया, झूठ भी आपको समझ से करके चलना चाहिए। ये नहीं कि आप झूठ बोले ही जा रहे हो, बोले ही जा रहे हो, और एक ऐसी आदतें डाल ली हैं आपने अंदर कि आप छोटी छोटी बात में आपको झूठ बोलना पड़ता है। घर में कोई कुछ कह देगा, नहीं 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 मैंने नहीं किया, क्योंकि अब आप आदती हो चुके हो। तो इसलिए पीछे भी बाबा ने कहा आदतें बुरी छोड़ दो। ओके, तो संग दोष बहुत खराब है, इसीलिए अपनी संभाल करनी है, बाप से वर्षा लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान ले लीजिए, दिवाली पर वरदान। दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा अवगुणों को समाप्त करने वाले दिव्य गुणधारी भव। जैसे दीपावली पर श्री लक्ष्मी का आह्वान करते हैं ना, करो फिर अपने अंदर से श्री लक्ष्मी का अर्थ ये है दिव्य गुणों को अपने अंदर से बुलाना। माना अपने अष्ट शक्तियों को भी बुलाना है, अष्ट गुणों को भी बुलाना है, अपने अंदर जागृति लाओ। ठीक है, हर एक के अंदर तो है ना। आप यहाँ क्या बनने आए हो, आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनने आए हो ना।
तो भाई कहेंगे हम तो नारायण बनेंगे, बहनें कहेंगे हम तो लक्ष्मी बनेंगे, तो अपने अंदर से श्री लक्ष्मी का आह्वान करो। तो जैसे दीपावली पर श्री लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, ऐसे आप बच्चे स्वयं में दिव्य गुणों का आह्वान करो। आज सारे दिन में ना देखना कहां कहां आपने दिव्य गुणों का इस्तेमाल किया, फिर रात को लिखना, आपने अपना चोपड़ा बनाना। तो जैसे दीपावली पर श्री लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, ऐसे आप बच्चे स्वयं में दिव्य गुणों का आह्वान करो, तो अवगुण आहुति रूप में खत्म होते जाएंगे। ओके। फिर नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करेंगे। नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करेंगे। अब पुराने वस्त्रों से जरा भी प्रीत ना हो। वस्त्र माना यहां पे संस्कार। जो भी कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, वो सब पुराने खाते आज से सदा काल के लिए समाप्त करो। ठीक। जो भी कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, वो सब पुराने खाते आज से सदा काल के लिए समाप्त करो। तब दिव्य गुणधारी बनेंगे और भविष्य में ताजपोशी होगी। माना तब हमारे अंदर दिव्य गुण आएंगे और भविष्य में हमारी ताजपोशी होगी। उसी का ही यादगार ये दीपावली है। आज का स्लोगन, सरल याद के लिए। माना जैसे चाहते हैं ना सब कि मेरी याद एकदम नेचुरल हो, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो। तो सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो। संस्कारों को सरल बनाओ। ओम शांति।